वाव फैक्ट्स में आपका स्वागत है। इतना बड़ा सा प्लेन आखिर बिना किसी सुराग के कैसे गायब हो सकता है? दरअसल दिक्कत ये थी कि फ्लाइट की आखिरी लोकेशन और उड़ने की दिशा के अलावा कुछ भी जानकारी नहीं थी। खोजकर्ताओं को बस अंदाजे के बल पर हजारों वर्ग किलोमीटर में इस प्लेन को ढूंढना था। शोक के 5 महीने बाद 29 जुलाई को जाकर इस प्लेन का पहला कंफर्म्ड टुकड़ा मिला, जो लहरों के साथ फ्रांसीसी द्वीप रीयूनियन आइलैंड के तट पर आ गया था। रीयूनियन आइलैंड के बीच ऐसे और भी कई टुकड़े तट पर मिले थे। माना गया कि MH370 इंडिया और अफ्रीका के बीच समुद्र में कहीं गिर गई थी, पर चंद टुकड़ों के अलावा प्लेन का कोई भी सुराग नहीं मिला। टाइटैनिक के डायरेक्टर ने कहा कि हमें $200 करोड़ खर्च करके हिंद महासागर की तली को खंगालना चाहिए। उनके मुताबिक ऐसा करने से गजब की जानकारी मिलेगी, प्लेन मिले या ना मिले। पर मुश्किल ही है कि कोई इतने पैसे खर्च करेगा। समुद्र तल पर खोज करने वाली मशीनों की कीमत ही उस प्लेन के 4 गुना होगी भाई। यानी गुम होने वाले लोगों की फैमिलीज के सवाल धरे के धरे रह गए। खोज में कई बार लोगों से गलती भी हुई। UFO शोधकर्ताओं की स्कॉट सी वियरिंग को केप टाउन के तट से 1200 मील दूर लहरों में एक आकृति दिखाई दी। MH370 के मलबे और उसके उड़ान की दिशा के हिसाब से देखा जाए तो यह भी हो सकता था, लेकिन अफसोस वो आकृति एक 8 महीने पुरानी एक सैटेलाइट इमेज की गड़बड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। MH370 गिरने के बाद एकदम चकनाचूर हो गई होगी, पर उस आकृति में प्लेन एकदम सही सलामत नजर आ रहा था। हो सकता हो ये कोई दूसरा प्लेन हो जिसके क्रैश के बारे में हमें पता ही ना हो, पर इतना तो पक्का है कि ये आकृति MH370 नहीं है, पर एक आदमी है जिसने बहुत ही दिलचस्प ढूंढ निकाला है। लेकिन पहले एक बात बताइए, अगर MH370 यूं टर्न लेकर हिंद महासागर की तरफ जा सकती है तो रडार से गायब होने के बाद वापस से ऊपर की ओर जैसे कंबोडिया की तरफ भी तो घूम सकती है। वीडियो प्रोड्यूसर इयान विल्सन यूं ही गूगल अर्थ पर टाइम पास कर रहे थे। गूगल अर्थ बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है और YouTube पर ढूंढने से आपको गूगल अर्थ पर खोजी गई कई अजीबोगरीब चीजें भी मिल जाएंगी। पर विल्सन को MH370 खोज निकालने की जरा भी उम्मीद नहीं रही होगी। लेकिन बता दें कि इस खोज पर काफी सवाल भी उठाए गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह प्लेन एकदम साफ नजर आ रहा है, जबकि इसे जंगल के पेड़ों से ढका हुआ होना चाहिए। माना कि प्लेन के क्रैश होने की वजह से आसपास के पेड़ गिर गए होंगे, पर 4 सालों में दूसरे पेड़ भी उग जाना चाहिए। ना ही इस प्लेन के इर्द गिर्द क्रैश के कोई निशान दिखाई देते हैं जिससे ये पता चले कि प्लेन किस दिशा में आकर क्रैश हुआ। बस प्लेन मजे से पेड़ों के बीच पड़ा हुआ है। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये प्लेन जैसा दिखने वाला कोई बादल है। बस पक्के तौर पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है। हो सकता है कि क्रैश की निशानियां मौजूद हों, पर सैटेलाइट इमेज ज्यादा साफ न होने की वजह से ऐसी दिखाई दे रही हो। फिर विल्सन के पेशे पर भी तो ध्यान दीजिए। वे एक वीडियो प्रोड्यूसर हैं और कहानियां शूट करना उनका काम है। झूठ हो या सच, कुछ लोग तो कहते हैं कि यह सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है क्योंकि विल्सन अपनी खोज की लोकेशन किसी को नहीं बता रहे। लेकिन जवाब तलाश करने वालों के लिए खुशखबरी है। गूगल अर्थ की तस्वीर में नजर आने वाले प्लेन की लंबाई MH370 की तरह 70 मीटर है। इस प्लेन की टेल भी टूटी हुई है, जैसे किसी क्रैश की वजह से टूट गई हो। MH370 रडार से गायब होने के बाद अगर फिर से उत्तर की ओर घूमी होगी तो कंबोडिया में ही क्रैश हुई होगी, और समुद्र के पास होने की वजह से मलबे के कुछ टुकड़े समुद्री धाराओं के साथ अफ्रीका के तट तक पहुंच गए होंगे। इतना तो तय है कि विल्सन सिर्फ गुम हुए लोगों के दुखी परिवारों को और भी ज्यादा सताने के लिए इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेंगे। चीन और अमेरिका की सरकारें भी कंबोडिया के जंगलों में MH370 की तलाश में कूद पड़ी हैं। कंबोडिया के कुछ लोगों ने जंगल के उस हिस्से को खंगोलने की कोशिश की, पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। लेकिन उसकी वजह यह भी हो सकती है कि विल्सन ने उस फोटो की एग्जैक्ट लोकेशन किसी से शेयर नहीं की थी। आप इसे झूठ भी समझ रहे हैं तो जान लीजिए कि विल्सन खुद वहां जाकर इस प्लेन को खोजने की फिराक में हैं। बेशक वे उस जंगल में डॉक्यूमेंट्री बनाकर खूब पैसे कमा सकते हैं, पर किसी फर्जी दावे के लिए कोई इतनी मेहनत क्यों करेगा भाई। खैर, सच हो या झूठ, वक्त के साथ सब कुछ साफ हो जाएगा। पर हम MH370 को खोजने के इससे ज्यादा करीब कभी नहीं पहुंचे। अगर ये प्लेन सचमुच MH370 ही है तो क्या कुछ लोग भी जिंदा बचे होंगे? प्लेन की हालत तो इतनी बुरी नहीं लगती, और खाने के लिए पेड़ पौधों और जानवरों से भरपूर जंगल में जिंदा रहना समुद्र में जिंदा रहने के मुकाबले काफी आसान है। वैसे 4 साल काफी लंबा समय होता है,
पर मैं फैसला आप पर छोड़ता हूं। तो क्या कहना है आपका? क्या एक ब्रिटिश वीडियो प्रोड्यूसर ने सचमुच MS-370 फ्लाइट की गुत्थी सुलझा दी है, या वो बस फेमस होना चाहता है? आपको क्या लगता है 8 मार्च 2014 को उस प्लेन के साथ क्या हुआ होगा? अगर आप उस प्लेन को खोज निकालें तो क्या करेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। और भी मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया।